एडमिशन का प्रोसेस बता दीजिए स्टूडेंट्स को। किसी स्टूडेंट को जेएल बाजार में पढ़ना है बीटेक सीएससी में, तो क्या कट ऑफ होना चाहिए जेईई का? यहाँ की प्लेसमेंट रियलिटी क्या है? क्या सच में यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ अच्छी अच्छी आती हैं? हाईएस्ट तो अगर अभी 4th ईयर का हुआ था तो पेड इंटर्नशिप लगती है, कंपनी खुद आती है या बच्चे को ऑफ कैंपस इंटर्नशिप लेना पड़ता है? एवरेज पैकेज एंड मीडियन पैकेज का क्या सीन है जेएल बजाज में? कुछ आइडिया आपको? फैकल्टी मतलब कैसी है, लाइक सपोर्टिव है? और आप जेएल बजाज आए तो क्या कॉलेज से आप सेटिस्फाइड हो? तो ओवरऑल खर्चा कितना आता है 4 ईयर का इंक्लूडिंग हॉस्टल? आउट ऑफ 10 आप पढ़ाई या प्लेसमेंट में कितना दोगे कॉलेज को? उनमें से कितनी कंपनीज मास हायरिंग होती है, कितनी कंपनीज होती हैं जो अच्छे पैकेज पे हायर करती हैं मिनिमम बच्चों को? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। तो आज हम फाइनली आ चुके हैं जेएल बजाज, एक ऐसा कॉलेज जो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है। हर स्टूडेंट सोचता है कि मेरा एडमिशन जेएल बजाज में हो जाए, बट इसके साथ ही स्टूडेंट के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। अगर कोई बच्चा यूपी का है तो उसके मन में कन्फ्यूजन रहता है कितना कट ऑफ हमें जेईई में लाना होगा तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, स्पेशली बीटेक सीएससी ब्रांच में। अदर स्टेट का बच्चा भी बहुत कन्फ्यूजन में रहता है, मुझे कितना परसेंटाइल लाना होगा। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन को क्लियरिटी में बदलने के लिए आज हम जेएल बजाज के 2 स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्ट क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, प्लेसमेंट की सच में रियलिटी क्या है। हम सभी इंसाइट्स जानेंगे जो कि एक स्टूडेंट के मन में डाउट आता ही आता है एडमिशन लेने से पहले। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप अपना छोटा सा इंट्रो दोनों लोग दे दीजिए। मेरा नाम आदित्य खरे है और मैं जेएल बजाज में सीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी सेकंड सेम चल रहा है, हम लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम हो रहे हैं, ST2 चल रहा है, तो वही देख के अभी हम आए हैं। मेरा नाम आदर्श वीर सिंह है। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर सीएससी कोर्स से हूँ और मैं अयोध्या से आया हूँ। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आप लोगों का जेईई में क्या परसेंटाइल था? मेरा जेईई में 91 परसेंटाइल था। 86.5। ओके, आप दोनों बीटेक सीएससी कोर के स्टूडेंट्स हैं? ओके, तो एक सिंपल वे में एडमिशन का प्रोसेस बता दीजिए स्टूडेंट्स को। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपनी मेन जो आप जैसे आपके अगर परसेंटाइल 75 के प्लस है और आप सोच रहे हैं जेएल बजाज में एडमिशन लेने के लिए, तो अपनी जो चॉइस फिलिंग होती है उसको बड़े ध्यान से फिल करें। और अगर आपका मेन मोटिव ही यही है कि जेएल बजाज में लेना है तो सबसे पहले उसी को आप रख सकते हैं अपने ऑप्शन में। एंड अगर 75 प्लस है तो आपको ईजिली CS कोर्स शायद ना मिले, बट स्पेशलाइजेशन आराम से मिल जाएगी, नॉट अ बिग डील। बट अंडर मतलब यही है कि चॉइस फिलिंग अपन ध्यान से करें। दैट मीन्स अगर आपका मिनिमम जेईई का परसेंटाइल जो है वो 75 है तो भी आप जेएल बजाज को टारगेट कर सकते हो, बट उसमें इशू ये आएगा कि आपको सीएससी कोर मिलने के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे। कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना होता है? यूपी टेक की काउंसलिंग होती है, उसमें यूपी गवर्नमेंट कराती है, जो यूपी टेक के द्वारा ही होती है, एक ही काउंसलिंग। तो बीटेक सीएससी अगर किसी स्टूडेंट को लेना है तो मिनिमम कितना कट ऑफ जाना चाहिए? अगर मतलब किसी स्टूडेंट को जेएल बजाज में पढ़ना है बीटेक सीएससी में तो क्या कट ऑफ होना चाहिए जेईई का? सीएससी कोर्स चाहिए तो 86 अप्रॉक्स रखो आप, अगर जनरल से हो 86। तो आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन थी कि मुझे सीएससी कोर में ही एडमिशन चाहिए, तो अगर आपका 86 परसेंटाइल है तो आप AKTU काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, आपके एडमिशन का चांसेस है जेएल बजाज के लिए। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ की प्लेसमेंट रियलिटी क्या है। क्या सच में यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ अच्छी अच्छी आती हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं या नहीं आती हैं? हाईएस्ट पैकेज क्या रहता है एंड एवरेज पैकेज क्या रहता है? हाईएस्ट तो अगर अभी 4th ईयर का हुआ था तो 40-50 के अराउंड हुआ था 3-4 बच्चों का। ओके, तो आप जानते हो इन स्टूडेंट्स को? मतलब मैंने तो इनके साइट पे देखा है, अभी वैसे पर्सनली नहीं जानता मैं। ओके ओके। टॉप कंपनीज कौन कौन सी हैं जो रिक्रूट करने के लिए आती हैं? सिस्को वगैरह है और अभी डेलॉइट आई थी अभी कुछ दिन पहले ही। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सारी कंपनियां विजिट करती हैं हायरिंग के लिए? नहीं, गूगल तो नहीं आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट मेन जो मैं जानता हूँ कंपनीज उसमें डेलॉइट एक है और सिस्को वगैरह, TS मतलब सिस्को और एक मतलब ये सब आती रहती हैं, SCL टेक वगैरह। ओके, तो मतलब प्लेसमेंट के क्या चांसेस है? लाइक कितना परसेंट स्टूडेंट्स यहाँ से प्लेस्ड हो जाते हैं? देखें तो 85 to 90% प्लेस हो जाते हैं। ओके, आपके हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अभी इतना पता नहीं है, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में हूँ। ओके, तो इंटर्नशिप वगैरह लग जाती है, काफ़ी बच्चे मेहनत करते हैं तो हो जाता है। तो जैसा कि आपने इंटर्नशिप का बताया, पेड इंटर्नशिप लगती है, कंपनी खुद आती है या बच्चे को ऑफ कैंपस इंटर्नशिप लेना पड़ता है? दोनों होता है। बच्चे में कैपेबिलिटी है तो वो जाके खुद अप्लाई कर सकता है, एंड कॉलेज उसको मतलब वो भी सपोर्ट भी करेगा। एंड सेकेंडरी कॉलेज वाले भी करते हैं, इंटर्नशिप के लिए पोस्ट करते हैं आपको कि इंटर्नशिप करिए आप। ओके, तो कॉलेज किस लेवल पे सपोर्ट करता है? लाइक कॉलेज कंपनीज लाता है इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप के लिए? हाँ, लाता है। तो एवरेज पैकेज एंड मीडियन पैकेज का क्या सीन है जेएल बजाज में? कुछ आइडिया आपको? मीडियम तो वही है, यहाँ पे लगभग सबका सेम ही है और अप्रॉक्स में 5 के आसपास है।
तो बहुत लोग जो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि जीएल बजाज में 9 लाख 10 लाख इनका मीडियम पैकेज लगता ही लगता है, बट जो रियलिटी है आप अपने मन में ये रखिएगा 5 to 6 ईजिली मिल जाएगा, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, राइट। तो आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन जिसकी 20 लाख 30 लाख ऐसे जॉब लगी हो? नहीं, मेरा पर्सनली तो मैं नहीं जानता किसी को। आप? नहीं, पर्सनली अभी तक नहीं जानते किसी को। ओके। फैकल्टी मतलब कैसी है, लाइक सपोर्टिव है एंड किस कॉलेज, मतलब एक होता है ना फैकल्टी IITian हैं, IITs से हैं, IITs में पढ़ा चुके हैं, ऐसी फैकल्टीज़ हैं कॉलेज में? हैं एक्चुअली, जैसे जो HODs वगैरह है मोस्टली शायद IIT से ही हैं, और M.Tech उन्होंने IIT से किया है, B.Tech अपना IIT से किया है। तो लाइक फैकल्टीज़ कॉर्पोरेट करते हैं, अगर कोई सवाल है नहीं समझ में आ रहा है आप पूछो तो उसका वो आंसर अच्छे से समझाते हैं आपको बार बार? हाँ, जितनी बार पूछोगे वो समझा देंगे। तो जैसा कि लगता है कॉलेज, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है? वो तो है, देखो वो तो है, अगर आप चाहोगे कि आपको बहुत अच्छी लाइफ जीनी है कि रोज़ आपको कोई ना कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं, बट आप क्लास ले रहे होगे और सब साइड बाय साइड प्रोग्राम चल रहा होगा, आपको कोई आइडिया नहीं होगा है। अगर आपको अटेंड करना है प्रोग्राम तो आपको क्लासेस मिस करनी पड़ेंगी बस। अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया रहता है? क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट से ये सुना है, आपके सीनियर्स वगैरह, कि 75 तो मैंडेटरी है अगर आपको जीएल बजाज में पढ़ाई करनी है, तो ऐसा कुछ सीन है? हाँ, 75 तो चाहिए। अब मेरा है नहीं तो मैं डिटेन हूँ टेस्ट के। ओके। एंड ड्रेस कोड जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सभी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए हुए हैं, तो जैसे आप यूनिफॉर्म नहीं आओ तो एंट्री मिलती है कॉलेज में? मतलब आई कार्ड होना चाहिए, पर स्ट्रिक्ट है थोड़ा यूनिफॉर्म के लिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि बाहर निकाल देंगे। ओके। तो आप सेटिस्फाइड हो कॉलेज से? लाइक आपका 91 परसेंटाइल आया था, आपका 86 परसेंटाइल आया था, तो लाइक आपके मन में होगा ना पहले जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे NITs मिल जाए, IITs मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल पाया और आप जीएल बजाज आए, तो क्या कॉलेज से आप सेटिस्फाइड हो? अब मेरे परसेंटाइल के हिसाब से तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ फिर। ओके। तो कितना सोच रहे हो, कितना प्लेसमेंट निकाल लोगे, मिनिमम कितने LPA का? मैं मिनिमम तो 12 to 14 LPA। तो इतना लग पा रहा है कॉलेज की पढ़ाई देखते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए, कितना हम निकाल लोगे? हाँ। ओके, ऑल द बेस्ट। आप? मेरा यही है कि बस कॉलेज थोड़ा टाइम दे दे एक्स्ट्रा। अब ये नहीं कि भाई दिन भर क्लासेस ही करनी है और टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चा है ये इंसान। तो यहाँ पे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। फर्स्ट ईयर पे तो बहुत पढ़ाई पे फोकस्ड है कि आप सोचो कि अगर आपको कुछ सीखना है फर्स्ट ईयर में तो आपको एक्सटर्नल टाइम खुद से निकालना पड़ेगा। एन्जॉयमेंट का जो टाइम आपको हॉस्टल में मिलता है आप उसको छोड़ के पढ़ाई में लगा सकते हैं, तो आप शायद तो आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव विंड है या निगेटिव विंड है? मेरे हिसाब से तो नेगेटिव है, इतना ज़्यादा ही फोकस नहीं करना चाहिए कि भाई पढ़ाई करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में इंसान आया है तो बच्चा 11th 12th जिसने जेई दिया है, मतलब ड्रॉप जो लेके आया है बच्चा, नहीं हो पाया उसका एडवांस के लिए किसी वजह से, तो फर्स्ट ईयर एक तो रिलैक्स माहौल थोड़ा मिलना चाहिए, ये नहीं कि प्रॉपर पढ़ाई में ही लगे हैं। प्लेसमेंट में इसका असर पड़ता है? उसका असर प्लेसमेंट में पॉजिटिव तरीके से पड़ता होगा, आपका क्या ओपिनियन है? पॉजिटिव तरीके से फिर ये बच्चा हाँ डेडिकेटेड हो जाता है अपनी लाइफ के लिए, और इतना ही है। मतलब आप पर्सनल चीज़ों के लिए टाइम उतना नहीं निकाल पाते हो अगर आप जीएल बजा जाते हो, बट हाँ प्लेसमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, जॉब अच्छी जगह प्लेस्ड होना है, तो वो जीएल बजाज को टारगेट कर सकता है। ओके। तो ओवरऑल खर्चा कितना आता है 4 ईयर का इंक्लूडिंग हॉस्टल? देखिए यहाँ हॉस्टल्स के तो काफ़ी ऑप्शंस है अगर आप कॉलेज का हॉस्टल ना लेना चाहें, क्योंकि कॉलेज के हॉस्टल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही हैं। और यहाँ की कॉलेज की जैसे जो हम लोगों की फ़ीस लगी हुई है वो 1,66,000 केवल कॉलेज की है, बाकी 7,500 एंड ड्रेस का अलग लगता है शायद उतना ही, मतलब 1,67,000 आपने बताया? 67 कुछ फीस है। ओके। मतलब ओवरऑल अगर देखें 4 ईयर का तो ट्यूशन फीस 6,40,000 है, राइट? हाँ, मतलब सब कुछ मिला के एग्ज़ाम फीस सारा कुछ इंक्लूड करके कितना हो जाता है अप्रॉक्स बता सकते हैं? 7 लाख के आप। 7 लाख। एंड हॉस्टल, कॉलेज का हॉस्टल अगर बच्चा लेना चाहे तो क्या उसका मतलब फ़ी है? वो तो मैं कॉलेज के हॉस्टल में हूँ नहीं, बाहर हूँ, पर यहाँ पे कम है, रूम वगैरह कम है तो जल्दी फिल हो जाता है, तो आपको पहले दिन ही आना पड़ेगा। दैट मीन्स जो जीएल बजाज टारगेट कर रहे हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर या उनकी फैमिली वाले अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे हॉस्टल में रखूँगा अपने स्टूडेंट को, तो आपको अर्ली बेसिस पे हॉस्टल के लिए बुकिंग करनी होती है कॉलेज के अंदर अगर आपको रहना है। अप्रॉक्स खर्चा कितना आता है कॉलेज का हॉस्टल का? कॉलेज का हॉस्टल का यही खर्चा है कि आपका आई थिंक 1,30,000 नॉन AC रूम्स हैं और 1,65,000 AC रूम्स मिल जाते हैं, 65 to 80,000। दैट मीन्स इट्स डिपेंड ऑन यू, आप AC लेते हो नॉन AC लेते हो, इस वजह से आपका फैक्टर वेरी करता है। ओवरऑल खर्चा अगर हम देखें तो 12 से 13 लाख में पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, राइट?
ओके, तो कोड जैसे आप बार बार इस चीज़ को टारगेट कर रहे हो, आप लोग कॉलेज में एक्स्ट्रा चीज़ें उतनी नहीं होती हैं, कल्चरल फेस्ट उतने नहीं होते, तो क्या टेक फेस्ट होते हैं, लाइक कोडिंग क्लब्स हैं, कोडिंग के जो अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो होते हैं या नहीं होते हैं? कॉलेज में प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि होते हैं, कंटिन्यूसली होते हैं, बट आप इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, आपको अपनी क्लासेस मिस करनी पड़ेंगी, बस इतना है। और टेक फेस्ट वगैरह होते रहते हैं काफ़ी, हर हफ्ते कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा करने के लिए, आपको मतलब क्लासेस मिस करनी ही पड़ेंगी। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, अल्टरनेट कुछ भी नहीं, राइट? ओके, तो क्लब्स हैं टेक्निकल्स के? हाँ क्लब्स हैं। कौन कौन से क्लब्स हैं? बहुत सारे नाम बताए थे, 15-16 टोटल क्लब्स मिला के, पर अभी हमें कुछ इन्वॉल्व नहीं कराएं। कुछ इन्वॉल्व नहीं है, हमने कहा ना। तो मतलब आप कब तक उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो? सेकेंड ईयर से। दैट मीन्स जीएल बजाज अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को प्योरली फोकस कराता है पढ़ाई पे, सेकेंड ईयर से वो थोड़ा थोड़ा उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए टेक फेस्ट में इन्वॉल्व करते हैं, कल्चरल फेस्ट में भी इन्वॉल्व करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन कि आप किस स्किल में अपने आप को इन्हेंस करना चाहते हो, राइट? ओके, तो लास्ट में कंक्लूड आप कर सकते हो, लाइक आउट ऑफ 10 आप पढ़ाई या प्लेसमेंट में कितना दोगे कॉलेज को? पढ़ाई में तो यही है कि आप अगर से ये एट दी एंड आपको इतना कैपेबल बना देगा कि आप बिना पढ़े, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करो अपने एंड से, तो आप AQ2 के पेपर्स में 7.5 से ऊपर तो आपके मिनिमम आ ही जाएंगे, कोई नॉट अ बिग डील। अगर आप कुछ भी नहीं करो, अगर आप अपना एक्सटर्नल पढ़ाई भी करो तो आप ईजिली 8.5 के ऊपर CGPA मेंटेन कर सकते हो अपना। एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जॉब के लिए आई डोंट थिंक सो कि 8 CGPA 9 CGPA मैटर करता है, तो मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कई कंपनीज आती हैं तो वो अपना क्राइटेरिया भी रखती हैं, तो जैसे जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है उसमें तो आपको CGPA ज़रूरी है। कितना CGPA ज़रूरी है? 7.5 के अबव, 7.5 के अबव हो जाता है मोस्टली कंपनीज़ में से। 8 जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो 8 भी मांग लेती हैं, बट 7.5 से हो जाता है आपका काम। तो आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है? लाइक अभी थोड़ा बहुत आप सीनियर से इंटरेक्ट किए होंगे, कॉलेज में आपको पता होगा कि हाँ अगर 50 LPA का किसी का पैकेज लगा हुआ है तो इस पर्टिकुलर कंपनी में लगा हुआ है, अमेजॉन में लगा हुआ है, सिस्को में लगा हुआ है, तो आप भी सोचते होगे ना कि मुझे इस कंपनी को टारगेट करना होगा, उसका जो पेपर पैटर्न आता है पहले से आप प्रिपेयर करने का सोचते ही होगे, कॉलेज में भी बताया जाता होगा, राइट? तो आपका ड्रीम कंपनी कौन सा है? अभी मेरा मेनली फोकस ये है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ फॉरेन जो कंपनीज़ हैं। एक्चुअली आई वांट टू वर्क इन फॉरेन, लाइक वर्क कल्चर मुझे अच्छा लगता है, जापान का अच्छा हुआ। तो मल्टीनेशनल कंपनी जाती हैं, लाइक फॉरेन कंपनी जाती है हायरिंग के लिए? अभी तो मैंने शायद नहीं देखी, अभी मेनली मेरा फोकस मतलब ये है कि डेलॉयट जो कंपनी यहाँ आती है उस पर देखा जाए थोड़ा। तो सपोज करिए 10 कंपनीज हैं, तो उनमें से एज एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, उनमें से कितनी कंपनीज मास हायरिंग होती हैं, कितनी कंपनीज होती हैं जो अच्छे पैकेज पे हायर करती हैं मिनिमम बच्चों को? आउट ऑफ 10 आप ये मान के चलिए कि 50-50 चांसेस हैं कि मतलब 4-5 कंपनियाँ मास हायरिंग पे भी आती हैं और 4-5 कुछ स्पेसिफिक अच्छे बच्चों को ले जाती हैं अच्छे पैकेज पे। ओके, अच्छा एक डाउट होता है स्टूडेंट को मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड, है ना? काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं करा दूंगा, मुझे इतना पैसा दे दो। हर साल काफ़ी बच्चों का पैसा फंस जाता है, काफ़ी लोग इस फ्रॉड में आ जाते हैं, अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं। तो आपको कुछ आइडिया है मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग, सीट्स हैं या नहीं हैं? सच में लोग बोलते हैं 15% सीट्स होती हैं मैनेजमेंट कोटा की, तो इसका कुछ सीन है या सब हवाई बातें हैं, सिर्फ फ्रॉड करने के लिए लोग बोलते हैं? नहीं, आपको तो मैनेजमेंट कोटा होता है, यहाँ पे है एक्चुअली कोटा, लेकिन आप ये है कि किसी पे ट्रस्ट मत करिए। एक बार आप खुद आइए, खुद बात करिए फेस टू फेस, तब आपको ज़्यादा क्लियर सही रहेगा। आप किसी अदर पार्टीज़ के द्वारा मत आइए, एक बस आना ही है, एक बार आप आके बात कर लिए, सब समझा देंगे आपको। मिनिमम आई थिंक 3 लाख या ऐसे कुछ 3 लाख या 4 लाख लगता है मैनेजमेंट कोटा में, या 2 लाख, मतलब डिपेंड ऑन आप कैसे बात करते हो। ओके, इस बार तो बहुत ज़्यादा वो मैनेजमेंट से आए हैं। अब की बार फर्स्ट ईयर में लगभग 32-33 बच्चे हैं बीटेक में। तो टोटल इंटेक कितना है बीटेक CSE का? CSE का नहीं, टोटल तो 32-33 है बीटेक फर्स्ट ईयर में। ऑलमोस्ट आई थिंक 3000 बच्चा इनटेक है इस साल। ओके, CSE का बता सकते हैं? CSE का आई थिंक CSE का ओवरऑल 400 to 500 है इस साल। CSE कोर का और ज़्यादा ही होगा, 500 550 में देखा था। हाँ, दैट मीन CSE का जो इनटेक है वो 300 टू नहीं, CSE स्पेसिफिक कोर के लिए बताया मैंने, बाकी सारी स्पेशलाइजेशन मिला लीजिए तो आपका अराउंड 1500 to 1800 जाता है। ज़्यादा नहीं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कौन ले रहा है आजकल, तो स्पेसिफिक सारा स्पेसिफिकेशन मिला के तो 2000 प्लस है। काउंट किया था मैं, एक बार बैठा था तो ऑनलाइन सर्च करना, वहाँ पे मिल जाएगा कि इस बार कितना इनटेक है, तो अराउंड 550 में 550 था
मेन कोर का, CSE कोर का एंड स्पेशलाइजेशन मिला के सब मैंने कैलकुलेट किया था, तो ओवरऑल 1500 to 1800 जा रहा था, मैंने किया था। तो हम अब कंक्लूड करते हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, है ना। एट द एंड कंक्लूजन में आप अपने एंड से 2 प्रॉज एंड 2 कॉन्स बताइए। कॉलेज के प्रॉज आपके ये हैं कि आप अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय, मतलब कौन सी यही है कि आप कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे फर्स्ट ईयर में। प्रॉपर देखो पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग भी हैं, हमने भी केवल एक ही चीज़ देखी है कि सुबह 9 बजे कॉलेज आना है, शाम को जाके सीधा अपने हॉस्टल में ले जाना है, आपको यही कर पाओगे आप। और प्रोज़ ये है, प्लेसमेंट ही अच्छा लगता है, बस यही है। पढ़ाई अच्छी होती है, आपको एनवायरनमेंट थोड़ा उसी के हिसाब से मिल जाएगा। आपके अकॉर्डिंग? यही कॉन्स मेरा भी है कि यहाँ पे कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे, कैंपस लाइफ जैसा मूवीज़ में देखते हो वैसा कुछ है नहीं। और बट देखिए, रियल मूवी जो चालू होती है वो बीटेक के बाद होती है। लाइक आपसे लोग पूछेंगे आप क्या कितना कमा रहे हो, ये नहीं पूछेगा कि आपने कॉलेज लाइफ कितना एंजॉय किया है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका भी अपना अलग है। आपने अभी 12th पास आउट हुए हो, आपको चाहिए थोड़ा चिल हो, थोड़ा कैंपस लाइफ एंजॉय करें, बट रियलिटी यही है। इसलिए कॉलेज का जो मैनेजमेंट है इसलिए इतना स्ट्रिक्ट रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू माई, है ना। बाकी कॉलेज में आप दोस्त अच्छे बनाते हो, वो आप कैसा इन्वायरमेंट अपना रखते हो उस हिसाब से कॉलेज लाइफ होती है, आई थिंक सो, है ना। बाकी सिलेबस वगैरह वही बहुत पुराना है ना, KTU का बहुत ज़्यादा पुराना है, नया कुछ आ नहीं रहा है। तो मतलब नई जैसे AI अभी आया है, तो क्या AI नहीं पढ़ाया जाता कॉलेज में? अभी तो यही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही सब पढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फर्स्ट ईयर में। बीटेक जो AIML ब्रांच है कॉलेज के अंदर, क्या उसमें मतलब नई चीज़ें नहीं? कुछ नहीं, जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का आपको वही पढ़ाया जाएगा, कोई अदर नहीं कर बाहर से कुछ नहीं कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको मतलब एक कंपनी के द्वारा मतलब एज अ कंपनी एम्प्लॉय के लिए जो ज़रूरी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या हाउ टू टॉक इन इंटरव्यू, हाउ टू प्रोफेशनलिज्म थोड़ा। तो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया जाता है या मतलब पढ़ाया ही नहीं जाता? फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया जाता, अभी हम लोगों को तो कुछ नहीं पढ़ाया गया, केवल हम लोगों को वो आई थिंक ना फाइनल ईयर में पहुंचते हो तब उसकी ट्रेनिंग होती है, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, है ना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपने बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दिया, इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को। आई नो डैट, मैं भी जब ये कॉलेज के बारे में रिसर्च कर रहा था इसलिए मैं भी बहुत परेशान रहा था, बट मैं सोचता हूँ कि जो ये वीडियो देखेंगे वो नहीं हो परेशान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये है कि अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है, बहुत ज़्यादा लोगों से आप बात मत करो, वो अपना पैसा किसी भी थर्ड पर्सन को मत दो। अगर बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो, आपको एडमिशन लेना है, तो आप कॉलेज खुद आओ, सबसे बेस्ट। अपना पैसा फंसाओ मत, क्योंकि हर साल काफ़ी लोगों का पैसा जो है फंस जाता है। इसके अलावा जो डाउट्स थे रिगार्डिंग कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ इन लोगों ने आपको बता दिया। अगर आपको CSE में लेना है तो लास्ट 86 to 87 होना चाहिए, अगर अदर ब्रांचेज हैं तो 75 तक भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है कि मैं अपना टाइम निकाल के अच्छे कॉलेज रिव्यूज़ आपको लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।